और इस चुनावी समर में समय कम है, सबकी भाग दौड़ लगी हुई है। हम जानेंगे सांसद महोदय से काराकाट की क्या है स्थिति। काराकाट में यहाँ हमारी पार्टी भाकपा माले के अरुण सिंह जी जो पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं, वे लंबे समय से विधायक हैं और उनकी साख, उनका प्रभाव बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ जो बिहार में अभी लड़ाई चल रही है, भाजपा की तिकड़म को फेल करना, बिहार में जो एनडीए की सरकार 20 बरस से चल रही है, जिसमें गरीबों का भला नहीं हुआ, न्याय नहीं मिला, तो उस सरकार को हटा करके बिहार को बदलने का, इंडिया गठबंधन की सरकार लाने का, तो इन दोनों कारणों से काराकाट हम फिर भारी मत से जीत रहे हैं। ये साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है। आपने कहा भाजपा की तिकड़म का, यहाँ तो सर भाजपा है नहीं, पूरे रोहतास में भाजपा नहीं है। भाजपा बिहार में जो साजिश कर रही है, वो इस चुनाव के पहले जिस प्रकार से SIR करवाई, जिस प्रकार से प्रवासी मजदूरों का, गरीबों का वोट काटा गया, महिलाओं का वोट काटा गया, बड़े पैमाने पर जो विपक्षी ताकतें थी उनका वोट काटा गया, तो धीरे धीरे ये देश में भी जो माहौल बन रहा है कि लोकतंत्र और संविधान को खारिज करने का, इस अर्थ में हम बोल रहे हैं कि भाजपा बिहार चुनाव के लिए तरह तरह की साजिश कर रही है। उनके JP नड्डा जी पिछले साल आए थे अध्यक्ष, उन्होंने साफ साफ कहा कि एक पार्टी रहेगी, तो वो खुद अपने भीतर भी तिकड़म करते रहते हैं, अपने सहयोगी जो दल हैं उसको धमकाते रहते हैं कि एक ही पार्टी रहेगी, छोटी पार्टी का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वो ठीक है कि रोहतास जिले में या इस सीट पर BJP नहीं है, लेकिन JDU को उन्होंने काफ़ी कमज़ोर कर दिया है ऑलरेडी, और लोजपा को सामने रख करके जो राजनीति चली है उन्होंने, तो वो राजनीति अविश्वास का माहौल उनके भीतर बन चुका है। इसलिए हमारी अपील है जनता दल के आधार के लोगों से भी कि अभी पहले बिहार में NDA सरकार को, भाजपा की सरकार को पीछे करके, हटा करके बिहार में जो विकल्प बनाने की लड़ाई चल रही है, बदलो सरकार का नारा जो है, बदलो बिहार का जो नारा है, इसमें आप साथ दें, इंडिया गठबंधन को आप ताकत दें और तेजस्वी जी की सरकार बने, जिससे कि नौजवानों को रोजगार मिल सके, महंगाई, गरीबी पर थोड़ी लगाम लग सके। इसलिए हम उनके आधारों से भी अपील कर रहे हैं कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ दें, सहयोग करें। अभी पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि लगभग सभी गठबंधन दलों में आपसी घमासान मचा हुआ था और चुनाव में सभी लोग कूदे हुए हैं। तो आपकी पार्टी इससे कैसे वंचित है? अभी का दौर जो था सीट बंटवारे का, तो उसमें एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, भिन्न भिन्न लोगों की लालसा रहती है, हमको टिकट मिले तो हमको टिकट मिले, तो ये एक अलग बात है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी आप कह सकते हैं इसको। लेकिन जो BJP गठबंधन में घटित हुआ, वो तो अपने आपस में जो दलों के प्रति अविश्वास व्यक्त करने का, नीतीश बाबू खुद आधी रात में कह रहे हैं हमारा वाला लिस्टवा कहाँ है। तो ये जो एक तरह से किडनैप करना, साजिश करना, तिकड़म करना, ये NDA में दिखा है, ये इंडिया गठबंधन में कहीं नहीं आपको दिखेगा। हमारी एकता पूरी तौर से बनी हुई है। अब वो उम्मीदवारों के सीट बंटवारे का या पार्टियां कितनी पर लड़ेंगी, दावेदारी का एक दौर था। हमने भी मांग रखी थी कि हमें कम से कम 23-24 सीट मिलनी चाहिए, लेकिन हमें 20 सीट मिली। चलिए, एक सीट बढ़ी अगर किसी की तो हमारी ही बढ़ी। हमने इस पर संतोष किया और ये कहा कि हम पूरी तौर से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जहाँ भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे
हम उसके लिए काम करेंगे और इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास हम करेंगे। आपके प्रतिनिधि पर यह भी आरोप लगता है कि विक्रमगंज शहर के लिए उन्होंने कुछ विशेष नहीं किया। ओवर ब्रिज की समस्या है, यहाँ पर बस स्टैंड की समस्या थी, सब्जी मंडी की समस्या थी, क्या कहेंगे? अरुण जी यहाँ बजाबता डेरा डाल के रहते हैं और कोई भी जनता किसी गांव की या शहर की या वार्ड की इस बात के लिए आज़ाद है कि अपने विधायक से जाके झगड़ती है कि हमारा ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि सारे काम हो गए होंगे, कुछ काम बचे होंगे। तो ऐसा विधायक रहेगा तभी उसे फिर लड़ करके काम और करवाया जाएगा जो छूटा हुआ काम होगा। मूल बात यह है कि जनपक्षीय एक प्रतिनिधि रहे, जनता से बराबरी के आधार पर बात करने वाला प्रतिनिधि रहे, उसको सम्मान दे। मुख्य सवाल ये है। जनता से क्या कहेंगे इस बार, आपका क्या अपील? मैंने यही हम कहेंगे कि एक ऐसा प्रतिनिधि जरूरी है और ये किताब है जो उन्होंने छाप करके दिया पूरे कि हमने क्या किया पूरे क्षेत्र में इतने दिनों में, 5 साल में हमने क्या क्या काम किए। तो यह भी एक रेयर है, यह भी एक रेयर बात है कि कोई प्रतिनिधि जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे। ये रिपोर्ट कार्ड जब वो पेश कर रहे थे तो मैं आया था उस कन्वेंशन में, सैकड़ों लोगों को बुला करके और उन्होंने ये प्रस्तुत किया जनता के बीच में। तो अपने आप में एक बड़ी पारदर्शिता है। तो जनपक्षीय होने का यह एक बड़ा सबूत भी है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा प्रतिनिधि रहेगा तो जनता बार बार जो भी छूटे हुए सवाल हैं उनको लेकर मिलती रहेगी, शिकायत करती रहेगी, एक एक करके वो हल होता रहेगा। लेकिन मूल सवाल ये है अभी जो लड़ाई चल रही है कि देश में लोकतंत्र और संविधान बना रहे, बचा रहे। जनता को जो मालिक बनाया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जनता का यह मालिकाना सुरक्षित रहे, ये मूल प्रश्न है। और इस बार लोकसभा में भी ये सवाल था, इस बार विधानसभा में भी ये सवाल है। क्योंकि ये सवाल इसलिए है कि भाजपा षड्यंत्र करके इन चीज़ों को खत्म करना चाहती है। आपने समय दिया सर।